जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंद अथ द्वादशो अध्याय। श्रीमद्भागवती संक्षिप्त विषय सूची। सूत जी कहते हैं, भगवान भक्त रूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद्भागवत उक्त सनातन धर्म का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। सौनकाद ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का ये अद्भुत चरित्र सुनाया। ये सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में सर्वपापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। श्रीमद् भागवत पुराण में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय महत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति स्थित और प्रलय की प्रतीत होती है। इस प्राण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। सौनक जी, इस महाप्राण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भलीभांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नार चरित्र भी कहा गया है। राय श्री परीक्षित ब्राह्मण का सांप हो जाने पर किसी प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषिवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, ये कथा भी प्रथम स्कंद में है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महत्व आदि के क्रम से प्रकृत सृष्टि की उत्पत्ति और विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तीसरे स्कंद में पहले विदुर जी और उद्धव जी के, तदनंतर विदुर और मैत्री जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। उसके पश्चात प्राण संहिता के विषयों में प्रसन्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित हो रहते हैं इसका निरूपण है। गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महत्त्व आदि 7 प्रकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तदनंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोकपाद्म की उत्पत्ति, प्रलय, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति प्रसंग है। उसके पश्चात उसे अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है, जिसमें स्वयंभू मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आध्या प्रकट सतरूपा का जन्म हुआ था। कदरम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग होता है। चौथे स्कंद में मरीच आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राज ऋषि ध्रुव एवं पृथ्वी का चरित्र तथा प्राचीन भैरव और नारद जी के संवाद का वर्णन। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाव, ऋषि और भरत के चरित्र, दीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। सौनकाद ऋषियों, छठे स्कंद में विषय आए हैं। प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत, पक्षियों का जन्म, कर्म, वृत्तासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति। अर्थ अब 7वें स्कंद के विषय में बतलाए जाते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म और कर्म एवं दैत्य श्रोमणी महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है। 8वें स्कंद में मनमंत्रों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनमंत्रों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, पूर्व, मत्स्य, वामन, धन्वंतरि, हयग्रीव आदि अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुधम्नु, इला एवं तारा के उपाख्यान,
इन सब का वर्णन किया गया। सूर्यवंश का वृतांत, ससाद और नृग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, सरयात, खड़वांग, मानधाता, सोबर, सगर, बुद्धिमान, कुकुस्थ और कौशलेंद्र भगवान राम के पापहारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंद में है। तदनंतर निम्न का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भृगुवंशी शिरोमण परशुराम जी का क्षत्रिय संगार, चंद्रवंशी नरपत पूर्वा ययात, नहुष दुष्यंत, नंदन भरत, संतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी नवम स्कंद में हैं। सबके अंत में ययात के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। शौनकाद ऋषियों इसी यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी दसम स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बड़े पूतना के प्राणों को दूध के साथ ही पी लिया। बचपन में ही भी छकड़े को उलट दिया। तृणाव्रत बकासुर वत्सासुर को पीस डाला। सब परिवार धेनुकासुर प्रणवासुर को मार डाला। दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की। कालिया नाग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पत्र रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन दान की लीला करने पर इंद्र और कामधेन ने आकर भगवान का अभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूर्ण, अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई। तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी और कुबल्या, पीण हाथी, मुष्टिक, चाणू और कंस आदि का संहार किया। संदीपन गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्र को लौटा लाए। शौनकाद ऋषियों जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उसका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यवन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कलवृक्ष सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जमाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, साल, दुष्ट दंतवक्त्र, संभ्रासुर, द्विविध, पीठ, मुरु, पंचजन आदित्यों के बल पोषु का वर्णन करके ये बात बतलाई गई है कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्हें भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। शौनकाद ऋषियों 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ब्राह्मणों के सांप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। भगवान ने ब्राह्मणों के सांप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है और अंत में यह बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मर्तलोक का प्रत्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों की व्यवहार का वर्णन किया गया है तथा यह भी बतलाया गया है कि कल युग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में है। इसके बाद परम ज्ञानी राजर्षि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है। तदंतर वेदों के शाखा
विभाजन का प्रसंग आया है। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंगोपांगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्व आत्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें संदेह नहीं है कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और सूर्य के अवतार चरित्रों का ही कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छींकते समय विवस्था से ही भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश काल एवं वस्तुते अपरिच्छन भगवान श्री कृष्ण के नाम लीला गुण आदि का कीर्तन संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं और श्रवणता तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है, जिस वाणी के द्वारा घट घटवासी अविनाशी भगवान के नाम लीला गुण आदि का उच्चारण नहीं जिस वाणी के द्वारा घटघटवासी अविनाशी भगवान के नाम लीला गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान ने परम पवित्र यश का गान होता है, जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही परम रमणीय रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्यों का सारा सुख चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों न हो, उसे बचाने के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त हो क्यों न हो, उक्ति ही क्यों न हो, जगत को अपृत करने वाले भगवान श्री कृष्ण के इसका कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मान सरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरण अरविंदाश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधुजन तो वही निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। इसके विपरीत इसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक इसको लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम जुड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि तत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी इतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, सर्वदा मंगल रूप को देने वाला ही है। वह तो शोभन वर्णीय हो ही नहीं कैसे सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान किया करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है, परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। शौनकाद ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वंतर्यामी सर्वात्मा सर्वशक्तिमान आदिदेव सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राजर्षि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे,
उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम महर्षि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। शौनकाद ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है, वह दीर्घायु हो जाता है। और जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है, उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रिय और अंतःकरण को अपने बस में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा और अथवा द्वारका में इस प्राण संहिता का पाठ करता है, वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता मुन सिद्ध पितर मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद पाठ से ब्राह्मणों को मधुकुल्या, घृतकुल्या और पहकुल्या, मधु, घी एवं दूध की नदियाँ अर्थात सब प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्त होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से मिलता है। जो द्विज संयम पूर्वक इस प्राण संहिता का अध्ययन करता है, उसे उसी परम पद की प्राप्त होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मणों को ऋतंभरा प्रज्ञा, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षत्रियों को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और सूद सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह कमलों को ध्वंस करने वाले हैं। यूँ तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से प्राण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित देश कालाधिकृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली शक्तियाँ तो उनकी स्वरूभूत ही हैं, भिन्न नहीं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सहितानंद घन स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्राकृत आदि 9 शक्तियों का संकल्प करने का इस प्रकार संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित हैं तथा जिनका परम पद केवल अनुभूत स्वरूप है, उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्री वासुदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड श्री सुखदेव महाराज जी अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थित थे। उनकी वे दृश्य सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुंडली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले और इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां सहितायां द्वादश स्कंधे द्वादश स्कंधार्थ निरूपणं नाम 12 अध्याय। जय जय श्री राधे।